बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक बड़ी गुड न्यूज़ इटली से लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए। हम आपको बताते हैं कि यकम फरवरी के पहले हफ्ते से, यानी कि फरवरी के पहले हफ्ते से तमाम इटली को येलो जोन में मुंतकिल कर दिया जाएगा। 5 सूबों को छोड़कर 5 सूबे जो हैं ऑरेंज जोन में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। बाकी तमाम इटली के जो सूबे हैं, जो भी एरियाज हैं, उन सबको येलो जोन में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मजीद हम आपको ये भी बता दें कि येलो जोन हो या ऑरेंज जोन हो, ये जो कोई भी जोन हो, इसके अंदर मास्क लगाने की पाबंदी बरकरार रहेगी। और हफ्ता और इतवार को जो तमाम बड़े मॉल्स और मार्केट्स हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, उनको बंद करने की पाबंदी भी बरकरार रहेगी। उसके अलावा हम ये भी बता दें आपको कि रेस्टोरेंट बार्स वगैरह जो हैं ये खुले रहेंगे शाम 6 बजे तक। आप वहाँ जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं मील। तो ये तमाम डिटेल जो हैं हमें मिली मौसूल हुई हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मजीद तफसील आपको बताते हैं। मजीद दोस्तों खबर शामिल कर लेते हैं जर्मनी से। हम आपको बताएं कि जर्मनी ने 5 ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। इंग्लैंड है, आयरलैंड है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है और पुर्तगाल है। इन्होंने कहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र के ऊपर पाबंदी आयद है। ऐसा गैर ज़रूरी सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद हम आपको बता दें कि जो जर्मनी के शहरी हैं, रिहायशी हैं, यहाँ के, यहाँ वापस आना चाहते हैं, इन 5 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री में अगर गए हुए हैं तो वो किसी भी टाइम वापस आ सकते हैं। उनके ऊपर ये पाबंदी आयद नहीं है। मज़ीद हम आपको ये भी बता दें कि ये पाबंदी जो है ये 17 फरवरी तक बरकरार रहेगी। मज़ीद दोस्तों खबर शामिल कर लेते हैं हंगरी से। हंगरी पहला मुल्क है जिसने चाइना की बनाई हुई कोविड-19 की वैक्सीन इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। मज़ीद खबर शामिल करते हैं पुर्तगाल से। पुर्तगाल में एक अजीब और नया कानून बनाया गया है। नया कानून नहीं है, यकीनन ये पहले भी कुछ कंट्रीज़ में ये कानून लागू है यहाँ, लेकिन पुर्तगाल ने भी इसको अपने कंट्री में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार है, इस हद तक बीमार है कि वो सेहतयाब नहीं हो सकता है, या डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया है, या वो पैरालाइज हो गया, कुछ भी इस तरह का है कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग है, वो इस तरह नहीं जीना चाहता है, तो उसको कानूनी तौर पे इजाज़त है कि वो अपनी मर्ज़ी से चाहे तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करवा सकता है। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम यकीन रखते हैं इस बात पे कि खुदा हर चीज़ पे कादिर है। जान लेने का और देने का हक इख्तियार सिर्फ उसको है। लेकिन कई ममालिक के साथ साथ पुर्तगाल भी अब उन ममालिक में शामिल हो गया है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, जो यानी कि ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं आ सकते, बीमारियों ने इस तरह घेर लिया है कि वो तंग हैं खुद से, तो उनको हुकूमत ने इजाज़त दी है, गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि वो कानूनी तौर पर चाहें तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दोस्तों बात कर लेते हैं 2020 की इमिग्रेशन रिजेक्शन के हवाले से। हम आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रही है। उसकी क्या वजह है? बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से कुछ हम आपको बता देते हैं कि मालिकान के कुदरतीतों की वजह से भी है। और बहुत सारे लोग इस बारे में भी बात करते हैं। आपने सुना होगा कि 20,000 वाली कुद कौन सी है और 27,000 वाली कुद कौन सी है, कौन से लोग कौन सी लगा सकते हैं, कौन से लोग कौन सी नहीं लगा सकते हैं। तो इस बारे में अगर आप वकील से बात करेंगे तो वो भी आपको नहीं बता सकेगा, क्योंकि हुकूमत ने पहले कुछ कहा था, बाद में कुछ कहा था। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला हो जाता है तो आप वकील कर सकते हैं। मजीद हम आपको बताएं कि दूसरा मसला जो पेश आ रहा है वो सबूत को लेकर आ रहा है। हुकूमत ने कहा था कि 8 मार्च 2020 से पहले पहले जो लोग इटली में मौजूद होंगे वो सिर्फ वही लोग दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से आए थे, उन्होंने कहा कि हमें दरख्वास्तें जमा करवा के चले जाती हैं, जब हमारी अपॉइंटमेंट की डेट आएगी तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था, लोगों ने मालूम करने की कोशिश भी नहीं की कि दरख्वास्तें जमा करवाने के बाद इटली नहीं छोड़ना है। कुछ लोग तो इटली में मौजूद रहे, लेकिन कुछ वापस चले गए थे। कुछ के साथ ऐसा भी मसला पेश आया कि वो इटली में ही मौजूद थे, लेकिन उनके अकाउंट्स, बैंक अकाउंट वगैरह जो बने हुए थे, यानी कि जैसे वेस्टर्न यूनियन वगैरह है, ये अकाउंट बने हुए थे। उनकी फैमिली ने, उनके दोस्त ने, उनके किसी भाई ने, अजीज ने, रिश्तेदार ने अगर उनके अकाउंट को यूज करते हुए पैसे पाकिस्तान भेजे, तो उनके किसी रिश्तेदारी, किसी ने भी थर्ड पर्सन ने अगर उनका अकाउंट यूज किया है, लेकिन वहाँ पे यही शो हुआ है कि आप वहाँ कंट्री छोड़ चुके हैं इटली, और आप अपनी कंट्री में जा चुके हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि तमाम यूरोपियन जो हैं, का जो सेटअप है ये एक ही है। इनको अपडेट हो जाता है, जहाँ से भी जो भी अकाउंट्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, इन तमाम चीज़ों से डिटेल चली जाती है। हालांकि आप अक्सर लोग ऐसा था कि वो इटली में मौजूद थे, उनके अकाउंट यूज़ होने की वजह से यही शो हुआ कि वो आउट ऑफ इटली है, इटली में नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की तमाम अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की। यकीनन आपको पसंद आई होंगी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।